यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पे हिंदी में। अगर हम शॉपिंग पे गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग पे गए हैं और हमें कोई कुर्ती या ड्रेस या कोई भी कुछ चीज हमने खरीदी है, तो हम दोनों में कंफ्यूज है। तो हमारे साथ जो आता है उसको हम पूछते हैं कि यार ये कैसा लगेगा और ये कैसा लग रहा है, मीन्स इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगे। तो और हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है वो हमें दूसरे को पूछना है कि ये अच्छा लगेगा, मीन्स ये कैसा लग रहा है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डज दिस लुक, हाउ डज दिस लुक, मीन्स ये कैसा लग रहा है, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। और फिर अगर कोई छोटा सा बेबी है तो हम पूछते हैं ना, ज्यादातर हम उसी को, उसकी मम्मी को, पापा को और फैमिली मेंबर को पूछ कि ये किसके जैसा लग रहा है, क्या मेरे जैसा लग रहा है, इसके जैसा लग रहा है। तो किसके जैसा लग रहा है वहां पे हम बोले हाउ डज दिस लुक लाइक, दोनों सेम ही है, देख हाउ हाउ डज दिस लुक लुक, यहाँ पे सिर्फ आएगा लाइक, मीन्स हाउ डज दिस लुक लाइक, ये किसके जैसा लग रहा है, ठीक है। और फिर क्या हम बाद में बात कर सकते हैं, अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसके साथ हमारी जो कन्वर्सेशन है वो ब्रेक करनी पड़ती है, मीन्स उसको हम टाटा बाय बाय कर सकते, कहना पड़ेगा, पड़ सकता है। तो उस टाइम हम उसे बोलेंगे कि हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो हम वहां पे बोलेंगे इंग्लिश में कैन वी कंटिन्यू लेटर, कैन वी कंटिन्यू लेटर। तो हमें अब से जो ये हिंदी वाले सेंटेंस है उसको हमें अब इंग्लिश में बोलना है, ठीक। अब है, क्या तुम मेरी जगह काम कर सकते हैं, अगर हमें लाइक ऑफिस में हम जॉब करते हैं तो हम हमें छुट्टी चाहिए, तो बॉस हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं और वो बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें मैं छुट्टी दूंगा लेकिन तुम्हारी जगह पे किसी और को रखो, उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिलेगी क्योंकि काम बहुत सारा है। तो हम हमारे फ्रेंड को या किसी को हम पूछते हैं कि क्या तुम मेरी जगह काम कर सकते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोले, कैन यू कवर मी, कैन यू कवर मीन्स क्या तुम मेरी जगह पे काम कर सकते हो, है। तो वो बोल रहे हाँ ये थोड़ी ना कोई मुश्किल काम है, मैं कर दूंगी, जब मेरा खत्म होगा तब मैं तुम्हारा भी खत्म कर दूंगी काम। तो यस, उसमें कोई कोई मुश्किल काम नहीं है, यह मुश्किल नहीं है, ऐसा, ये मुश्किल नहीं है, इजी है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इसमें कोई रॉकेट जैसे चलाने वाली बात नहीं है, इट्स रॉकेट साइंस। और कोई चीज झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट है, तो उसे हमें खत्म करना है, फिर कोई खाना है तो हमें जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो फिर हम हमें लेट हो रहा है तो हम बोलेंगे लेट्स रैप इट अप, लेट्स रैप इट अप मीन्स अब इसे खत्म करते हैं। अगर किसी के साथ हमारा आर्ग्यूमेंट चल रहा है तो भी हम और आगे नहीं खींचना चाहते तो हम बोलेंगे लेट्स रैप इट अप मीन्स अब इसे खत्म करते हैं, बस अब बहुत हो गया ऐसा, लेट्स रैप इट अप। जब हम छुट्टी से आते हैं तो हमारे फ्रेंड ने हमारा सारा काम कर दिया होता है, तो हम देख के खुश हो जाएंगे, तो हम उसे बोलेंगे यार तुमने तो कर दिया, तो उसकी जगह पे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर यू गो, क्या देयर यू गो, इसका इंग्लिश में देयर यू गो, हम बोलेंगे ये तुम तो कमाल हो, जो मैं तुमने तो मेरे से भी अच्छा काम कर दिया है। तो उसको इंग्लिश में रॉक, you rock, कमाल हो गया, मुझे इतनी जल्दी काम खत्म कर दिया। तो उसने उसका बेस्ट दिया था तो उसको प्रमोशन मिला, तो वो बोल रही ओके कि नहीं ये मेरा काम थोड़ी ना था, मैंने तो तुम्हारा काम कर दिया है, किया था तो वो तुम्हारे काम में मुझे मीन्स ऐसे कौन दे रहा है और ये सब कुछ डिस्कशन है। तो हमें उससे बोला है कि यार मैं तो मत छोड़ो, ये तुम्हारे पास आखिरी, फॉर एग्जाम्पल उसके पास आखिरी मौका है, तो हम उसे बोले यार डोंट मिस द बॉट, मीन्स इंग्लिश में इसलिए डोंट मिस द बॉट, इसका मतलब है मौका मत छोड़ो,